बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के में हम बात करेंगे अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंगट साहब की कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को हराने के लिए किस तरह से जो है ना वो एक हरबा इस्तेमाल किया गया और उस पर फिर उन लोगों ने अमल करते हुए किस तरह से बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंगट साहब को क्या किया आउट किया, जो एजेंसियों के लोग। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है ये एक जागीरदारी निज़ाम है। यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो अगर आप सही तरीके से देखें तो वो जागीरदार ही हैं, सरमायादार ही हैं और उनको फिर अपने हलके के अंदर हम अपने इस मुल्क के निज़ाम की बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं। उनको उनके हलके के अंदर इलेक्शन हराना आम जो है ना वो फर्द का काम नहीं है। इसके लिए आपको वर्क चाहिए, आपके पास वर्क होना चाहिए और आप पब्लिक को अपनी तरफ कन्विंस कर सकते हो, ये भी आपके पास जो है वो हुनर होना चाहिए। और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंगट साहब जो थे वो सामने उभर कर आए और जब वो आते हैं और आकर जो है ना वो एक ऐसा काम करते हैं कि जिससे उनके अपने हलके के अंदर और पंजाब के अंदर भी जो है ना वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की वाह होने लग जाती है और वो फिर ऑफर करते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो है ना वो मेरे हलके से MNA का इलेक्शन लड़े। यानी उन्होंने कहा कि हम अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को मजबूर करेंगे कि अगर वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, अगर वो यानी अमली तौर पर MNA का इलेक्शन लड़ते हैं या MPA का लड़ते हैं, पहले तो कोशिश होगी कि उनको MNA का जो है ना वो इलेक्शन लड़ाया जाए और वो भी हाफिजाबाद से। तो उन्होंने कहा कि मैं MPA यानी बैरिस्टर खिज़र साहब कि मैं MPA और जो हमारे कैद हैं, जो हमारे अमीर हैं, वो MNA का इलेक्शन लड़े। तो जब ये बात उन हलकों तक पहुंची कि जहां पर बैरिस्टर खिज़र उस्मान मंगट साहब रहते हैं, यहाँ पर जो इनका एक सियासी वर्क है, जो इनके उस इलाके के अंदर उस हलके के अंदर ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात की बुनियाद पर, इस वर्क की बुनियाद पर, लोगों के दुख सुख में शरीक होने की बुनियाद पर, उनके मसाइल सुनने और हल करने की बुनियाद पर, यानी इनका इलाके के अंदर इतनी असर व सूख है कि इनको वहां पर शिकस्त देना नामुमकिन है। क्या हो गया? नामुमकिन हो गया। दूसरी तरफ से अगर इनके साथ एक और इनका लीडर और तहरीक लबैक पाकिस्तान का अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब वो भी यहाँ से हिस्सा ले लेते हैं तो फिर इनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ये एजेंसियों के लिए भी सरदर्द बन जाएगा कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को किस तरह से हराया जाए। यानी ये वो हल्का बन जाएगा कि यहाँ पर अगर इलेक्शन होता है तो दोपहर को ही तहरीक लबैक पाकिस्तान विन कर जाएगी। ये वो सिस्टम नहीं होगा कि 200 वोट या 300 वोट या मुकाबला थोड़ा आगे कभी पीछे, ये वो सीन नहीं होगा बल्कि एक यकतरफा जो है ना वो फैसला होगा और इस यकतरफा फैसले की वजह से ये दोनों शख्सियात जो हैं वो एक ऐसे समझ लें, एक पंजाब असम्बली की और एक नेशनल असम्बली का क्या बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। लिहाजा इस चीज को तोड़ा जाए, इस चीज को तोड़ा जाए और इसका कोई हल निकाला जाए कि ऐसा हो कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंगट साहब जो हैं वो क्या करें, वो साइड पर, जब उनको साइड पर लगाया जाएगा, जब उनसे ओहदा छीन लिया जाएगा तो खुद ब खुद उनके वर्क के अंदर जो है ना वो कमी आ जाएगी। क्योंकि जब आपको ओहदा दिया जाता है तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, आपको एक टास्क दिया जाता है, आप कोशिश करते हैं कि वो उस टास्क को भी आप अचीव करें, उसके साथ साथ आप उनको डबल जो है ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। और इस तरह से बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंगट साहब ने वही किया कि जो उनको टास्क दिया गया उन्होंने उससे बढ़कर जो है ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाई। यानी अगर उनके जिम्मे 152
यानी 161 51 52 यानी जो अपनी थी पीपी उनके जिम्मे थी, तो उन्होंने उसकी बजाय पूरे पंजाब के अंदर जो है ना वो जाल बिछा दिया तहरीक लबैक पाकिस्तान के नजरिए को फैलाने का। तो जब ये चीज उन लोगों ने देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले फिर इसकी जड़ें काटो, क्योंकि ये बंदा जैसे जैसे अपने नजरियात फैलाता जा रहे, लोगों को कन्वेंस करता जा रहे, लोग इसके इर्द गिर्द जमा होते जा रहे। ऐसा ना हो कि जब जनरल इलेक्शन हो, ये पंजाब के अंदर ये बंदा काम करके ऐसा अपनी जमात का मुराल बुलंद कर दे कि फिर इनको हराना नामुमकिन हो जाए। लिहाजा इसको सबसे पहले साइड पे लगाओ। तो ये वो प्लान बनाया गया, जिस प्लान के बाद बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब को इनके ओहदे से बर्खास्त किया गया कि अब जो है ना वो आप जाएं और आपसे जो ओहदा है वो हम क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, ताकि जब हम इनसे ओहदा छीनेंगे तो इनकी क्या होगी, हौसला शिकनी होगी। जब हौसला शिकनी होगी इनके अंदर क्या होगी, नफरत पैदा होगी। ये उनका काम था। जब नफरत पैदा होगी तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे, बोलेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, एक किस्म की बगावत होगी। लेकिन बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने कहा कि मैंने भी इतनी काम किया, अगर ये ओहदा छीन लिया गया है तो इससे मेरी जात पर, मेरे काम पर, मेरी नियत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर उन्होंने वो काम किया। उन्होंने खामोशी के साथ अपना काम जारी रखा। जो लोग इनको तोड़ना चाहते थे वो शुरू में तो कामयाब हो गए कि उन्होंने इनको तोड़ दिया, लेकिन उनको शिकस्त उस मौका पर हुई जब उन लोगों ने कहा कि ये अब बगावत करेंगे, लोगों को उकसाएंगे। लेकिन इन्होंने जो है ना वो सरेखम तस्लीम कर लिया और अपना जो वर्क था वो बाहैसियत एक कारकुन के करने लगे कि वो बाहैसियत कारकुन अपने हल्के के अंदर जो है ना वो काम करते रहेंगे और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी तहरीक को वो उसके लिए भी हाजिर होगी। और ये फिर उन्होंने ऐसा साबित करके दिखाया। अब उनको यकीन हुआ कि यहाँ पर ये वो हल्का था जहाँ पर साद रिजवी साहब को भी हराना नामुमकिन था और बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब को भी हराना मुमकिन ही नहीं, बल्कि मुश्किल था। मुश्किल ही नहीं बल्कि ऐसे समझने के एक किस्म का इनकी जीत लिखी जा चुकी थी। तो उन्होंने यहाँ पर इनकी जड़ें काटी और काट कर इसी हल्के के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। कौन लोग? वो लोग जो ये नहीं देखना चाहते कि साद रिजवी साहब नेशनल असेंबली तक पहुंचे। तो यही वजह है कि फिर वहां से ये खेल शुरू हुआ और शुरू होते होते अब यहाँ पर पहुंचा है। तो बैरिस्टर खिजर मांगट साहब जो हैं, उस्मान खिजर मांगट साहब, उन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद की। फिर लोगों ने इसकी आवाज़ सुनी। जब आवाज़ सुनी गई तो ये मालूम हुआ अब जो सारा का सारा खेल है वो खुलकर सामने आया कि इनको क्यों क्या क्या। मेन वजह यह थी कि अगर ये मौजूद रहे तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को नेशनल असेंबली तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई बंदा भी नहीं रोक सकता। जिस तरह से इलाके के अंदर, हल्के के अंदर इनका होल्ड है, इनका वर्क है, इस तरह फिर बिरादरी की बुनियाद होगी, फिर ऐसा समझ लें सियासी तल्लुकात हो गए, फिर वो खिदमात हो गई। ये तमाम चीज़ें वो डिज़र्व कर रहे थे। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये काम किया कि साद रिजवी साहब भी दूर होंगे, वो इस हल्के में हिस्सा नहीं लेंगे और इस तरह दूसरे हल्कों के अंदर फिर हमारे गेम बन जाती है। हम वोट काट भी लेते हैं क्योंकि वहाँ पर जो मुकाबला होता है कभी आगे कभी पीछे ये सीन चल रहा है। तो ये वो वजह बनी जिसकी बुनियाद पर वो लोग कामयाब हुए हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और ये कामयाबी उन लोगों की कामयाबी है जो लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान को असम्बलियों तक जाने नहीं दे रहे और तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता रोक रहे। लिहाजा एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब नेशनल असेंबली का हिस्सा बने, तहरीक लबैक पाकिस्तान को नुमाइंदगी मिले नेशनल असेंबली में, तो फिर आपको अपनी ज़ाती जो अनाएं हैं वो छोड़ना होगी और आपको ज़ाती अनाएं छोड़कर
तहरीक के जो वो लोग जो काम करने की सलाहियत रखते हैं, उनका रास्ता आपने खुला रखना है, ना कि रोकना है। इसके बाद जो है वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं वो असम्बली के इलेक्शन भी लड़ेंगे, असम्बली तक पहुँचेंगे भी और उन लोगों को भी शिकस्त देंगे जो लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।